दोपहर बाद दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम तय है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हाईकमान से चर्चा इस दौरे के दौरान संभव है। अंतिम चरण की यह चर्चा हो सकती है और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर चर्चा करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू मनाली से दिल्ली का आज दोपहर बाद रुख करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से दिल्ली के दौरे पर जाने वाले हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहां पर हाईकमान से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर ये अंतिम चरण की चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बने हुए, और उसके बावजूद मंत्रिमंडल का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति अभी तक सरकार में बनी हुई है और इसी के मद्देनजर चर्चा करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली का रुख करेंगे। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर बने हुए हैं। रणबीर, दोपहर बाद आज सीएम सुक्खू दिल्ली का रुख करेंगे और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर हाईकमान से चर्चा होनी है, ये एक अहम मुद्दा रह सकता है। रणबीर, जी हाँ, आज जो है मनाली के सासे से सीधा जो है दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री और रात को हिमाचल सदन में रुकने का उनका कार्यक्रम है। तो ये जानकारी पुख्ता तौर पर निकल कर आ रही है कि आज जो राजीव शुक्ला है हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी, उनके साथ जो है अंतिम चर्चा मुख्यमंत्री की होगी। सूची तो लगभग तैयार है, लेकिन मंत्रियों के मंत्री पद के तलबगार बहुत ज्यादा है और इतना ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जो डिप्टी स्पीकर है और स्पीकर है उसको लेकर भी जो है चर्चा यहाँ पर होनी है। देखिए 10 मंत्री बनने हैं और एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम है। यही जो है हिमाचल सरकार में अधिकतम जो है 12 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री के समेत। तो 10 पद है, दावेदार ज्यादा है, लेकिन माना तो ये भी जा रहा है कि सूची लगभग फाइनल है। और दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जब विभागों का आवंटन होना है, पोर्टफोलियो बंटने हैं, उसको लेकर भी थोड़ी माथापच्ची यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर क्षेत्र को किस तरह से ध्यान में रखना है और इस पर अंतिम चर्चा जो है आज संभव है। क्योंकि मुख्यमंत्री का जो टूर प्रोग्राम है जैस्मीन, वो कल जो है सुबह 10 बजे के करीब वो जो है दिल्ली से वापस लौटेंगे, सीधा धर्मशाला जाएंगे, क्योंकि कल जो है कांग्रेस की आभार रैली है, परसों से विधानसभा सत्र जो है शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो ज्यादा माथापच्ची है मंत्रिमंडल को लेकर वो कांगड़ा और शिमला जिले को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा तलबगार है। शिमला की अगर बात करें, यहाँ पर विक्रमादित्य का नाम सबसे पहले मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि वो कैबिनेट में होंगे। तो 2 और तलबगार यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जिसमें रोहित ठाकुर का नाम है, शायद उनका भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अनिरुद्ध सिंह है और रोडू से विधायक जो है तीसरी दफा अब चुनकर आए हैं मोलाल ब्राक्टा, वो भी यहाँ पर दावेदारी जता रहे हैं। और कांगड़ा में जो जातीय समीकरण है उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि वहां से चंद्र कुमार का जो है बनना लगभग तय है और इसमें अब वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और ये माना जा रहा है कि अगर हम ब्राह्मण वर्ग से देखें तो ब्राह्मण वर्ग से सुधीर शर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में लेकिन तलबगार वहां भी ज्यादा है, रघुवीर सिंह बाली भी जो है ताल ठोक रहे हैं और एक राजपूत चेहरा वहां पर जरूरी है। तो कुल मिलाकर ढांचा तो अभी यही है कि कांगड़ा से 3 मंत्री बनने हैं, शिमला से 2 मंत्री बनने हैं, सिरमौर से 1 बनेगा, कुल्लू से 1 बनेगा और सोलन जिले से 1 बनेगा, बिलासपुर से 1, तो किन्नौर से जगत सिंह का नाम जो है प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है और कुल्लू से सुंदर ठाकुर का नाम जो है चल रहा है। लेकिन अंतिम किन नामों पर आज मुहर लगेगी, ये जो है मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं। अंतिम मुहर किन नामों पर लगेगी ये राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जिस तरीके से असमंजस की स्थिति कांग्रेस सरकार में दिख रही है, 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। इस पर अब भाजपा भी चुटकी ले रही है और हमने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान भी सुना और उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं अब भाजपा को उसके संघर्ष का परिणाम मिल सकता है जो स्थिति मौजूदा कांग्रेस सरकार में बनी हुई है फिलहाल।
जी हाँ, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के भीतर लड़ाई की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उसी का फायदा जो है भाजपा भी यहाँ पर उठाना चाह रही है। और गाहे बगाहे जो है सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि 0.9% वोटों से ही जो है भाजपा हारी है, लेकिन ये भी अंतर है कि 6% से ज्यादा वोट शेयर जो है वो भाजपा का कम हुआ है। यहाँ पर भाजपा की तरफ से लगातार नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है निशाना साधते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 11 दिसंबर को 2022 को शपथ होती है सीएम और डिप्टी सीएम की, और अब आज जो है 2 जनवरी है 2023। तो यहाँ पर अब विधानसभा सत्र है और ये तो तय है कि विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। थोड़ा ये भी जानकारी निकल कर आई है कि नेता लोग जो है सुपरस्टिशियस भी होते हैं, बहुत ग्रह दशा भी देखते हैं, तो कोई ये भी कयास लगा रहा है कि संक्रांत यानी 15 जनवरी के आसपास तक भी जो है बात जा सकती है। ये तमाम सारी बातें, लेकिन भाजपा के निशाने पर जो है यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार है, सुखू सरकार है। खासकर पिछले कल जब मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम ठाकुर ने की तो उन्होंने वो वादे भी जो है कांग्रेस को याद दिलाए जो चुनावों के दौरान जो है कांग्रेस करती थी। लेकिन यहाँ पर देखना ये अहम होगा कि यहाँ पर आप जानकारी तो ये है कि कुछ एक नाम जो है पूरी तरह से फाइनल है, उन पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। कुछ जो है पोर्टफोलियो को लेकर कुछ एक नाम पूरी तरीके से फाइनल है, लेकिन कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। अब वो पेच कहां फंसा है उसी पर चर्चा करने के लिए सीएम सुखू मनाली से दोपहर बाद आज दिल्ली